हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका एईबी एजुकेशनल चैनल में। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ देयर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जब कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है, अमाउंट जो है विड्रॉ करता है, तो वो या तो इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है और या फिर अनइक्वल अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा या अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट जब वो विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर कुछ केसेस हैं जिसके थ्रू एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो वो टोटल केसेस होते हैं 9। ठीक है, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और यहाँ पर आते हैं जो अनइक्वल अमाउंट किसी भी पार्टनर द्वारा विड्रॉ किया जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम ये चूँकि छोटा है तो हम इसको समझ लेते हैं। अनइक्वल अमाउंट जो विड्रॉ किया जा रहा है, इसको कैसे किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपने देखा, इसमें सौरभ एक पार्टनर है फर्म का और वो विड्रॉ करता है अमाउंट जो कि अनइक्वल है। तो सिंपल मेथड में जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट होना चाहिए, टोटल अमाउंट जो निकलेगा, और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और टोटल जो मंथ्स होंगे, जितने मंथ्स के लिए भी अमाउंट वो विड्रॉ किया गया है, वो मंथ्स ले लिए जाएंगे और उनको 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब हम साथ में ही इसको भी, प्रोडक्ट मेथड को भी समझ लेते हैं। इसका जो फार्मूला है, इसमें क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और फिर उसको हम 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझने के लिए सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से मैंने ये टेबल बना लिया है। ये देखिए, ये सिंपल मेथड का है और ये जो हम प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन को समझेंगे कि कैसे ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्वेश्चन जैसे कि देखा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मई 1 को 12,000 का पार्टनर जो कि सौरभ है उसने विड्रॉ किया है, जुलाई 31 को 6,000 का, सितंबर 30 को 9,000, नवंबर 30 12,000, जनवरी 1 8,000 और मार्च 31 7,000 का विड्रॉ किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम दोनों तरह से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। देखिए, ये है डेट कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम है, ये पीरियड यानी अप टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो ड्यूरेशन है उसका ये कॉलम है। और यहाँ पर जो सिंपल मेथड है उसमें 9% जो रेट दे रखी है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डायरेक्ट सबका निकालते चलेंगे इंटरेस्ट जो भी होगा। और यहाँ पर अलग तरह से, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला जाएगा मंथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे पीरियड क्या निकलेगा इसका, मई 1 12,000 का अमाउंट विड्रॉ किया, तो मई 1 से 31 मार्च तक का कितना मंथ होगा, तो ये निकल करके आएगा। देखिए, फर्स्ट होता है अप्रैल। ठीक है, अप्रैल पूरा हो गया, फिर मई आता है, यानी 12 मंथ्स में से 1 मंथ चला जाएगा तो 11 मंथ्स का टाइम रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 11 मंथ्स कर लिया प्रोडक्ट मेथड में भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर जुलाई 31, यानी जुलाई मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। जून के बाद जुलाई आता है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया 8 मंथ्स। और फिर सितंबर 30 से कितना टाइम रह जाएगा, ये होगा 6 मंथ्स। ठीक है, 6 लिख लिया। फिर नवंबर, क्योंकि सितंबर के जस्ट आफ्टर नवंबर होता है, तो 4 मंथ्स रह जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, तो 4 मंथ्स रह जाएगा।
अक्टूबर भी बीच में आता है। अब यहाँ पर देखिए जनवरी फर्स्ट है तो जनवरी पूरा लेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी ये 3 मंथ्स हो जाएगा। और उसके बाद में 31 मार्च है तो जो मार्च तो लास्ट होता है तो इसलिए ये 0 रहेगा, 0 मंथ। ठीक है, अब यही जो टाइम या ड्यूरेशन है वो प्रोडक्ट मेथड में भी राइट कर लेते हैं, दोनों को साथ साथ करते हुए चलते हैं तो समझने में आसानी रहेगी कि क्या डिफरेंस है, ये 3 और ये 0। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब ये जो 12 मंथ्स है, सॉरी 12,000 अमाउंट है, उस पर 11 मंथ्स जो ड्यूरेशन आई है उसका वो निकाल लेंगे। अब हम इसको आपको एक करके दिखलाते हैं कि 12,000 अमाउंट हो गया। ठीक है, वो जो अभी आपने सिंपल मेथड का जो फार्मूला देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ये हो गया 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 9% और जो मंथ्स हैं वो 11 हुए तो 11/12 होगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आएगा 9, 9 एंड 0। ठीक है, ये कैसे होगा, देखिए 12 से 12 कैंसिल कर देंगे, 20 और 20 यहाँ पर 10 रह जाएगा और 10 × 9 90 हो जाएगा, 90 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप कैलकुलेट करिए और यहाँ पर ये देखिए ये 6,000 है और ये 8 मंथ्स का है, इसी तरह से कैलकुलेट होगा, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 360, फिर उसके बाद में हो जाएगा 405, फिर ये 12,000 का 4 मंथ्स का 360 ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 मंथ्स का ये 180 हो जाएगा और ये 0 है तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 0 ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या किया जाता है, सिंपल मेथड में इसका टोटल कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,295। तो ये टोटल इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, और अब हम आते हैं प्रोडक्ट मेथड पर। तो प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो अमाउंट दिया हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, जो टाइम है यानी ड्यूरेशन है 11 मंथ्स, ये जो 12,000 अमाउंट था उसको विड्रॉ किया गया है 11 मंथ्स के लिए, तो टोटल इसका हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 1,32,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो सेकेंड है 6,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 9,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54,000 आ जाएगा। फिर 12 को 4 से ये भी 48,000 हो जाएगा, 24,000 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको समअप कर देंगे और इसको समअप किया था यहाँ पर ये 54,000 बनेगा और ये भी चूँकि अमाउंट सारा वही है इसलिए ये भी 54,000 ही बनेगा और इसका टोटल करने पर 3,06,000 टोटल आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए प्रोडक्ट में, जैसा कि ये फार्मूला है इसका प्रोडक्ट मेथड का, देखिए ये प्रोडक्ट मेथड है, इसका ये फार्मूला है, तो इसी फार्मूले को हम राइट करेंगे यहाँ पर। तो इसको लिखते हैं हम टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कितना हमारा आ रहा है यहाँ पर देखेंगे तो ये आ रहा है 3,06,000 राइट। और जो फार्मूला है उसमें आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% है पर एनम, और जो टाइम है उसको 1/12 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं इसको, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, इंटरेस्ट सॉरी ऑन इंटरेस्ट ड्राइंग्स फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हमारा आया था 3,06,000। ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 9% और 1/12। इसको सबको कैलकुलेट करने पर आएगा 2,295। अब यहाँ पर देखिए जो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड में इस तरह से टेबल बना करके जो सॉल्व किया है तो उसमें भी यहाँ पर 2,295 इंटरेस्ट आया है, और इस तरह से प्रोडक्ट मेथड में
इस तरह से प्रोडक्ट लेने के बाद में और उसको कैलकुलेट किया गया है फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी वही अमाउंट आया है। ठीक है, तो इनमें से सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड आपको जो भी ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मुझे तो प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा बेटर लगा कि डायरेक्ट आप प्रोडक्ट कर लीजिए, सम कर लीजिए और आपको कैलकुलेशन ये इस तरह से एक बार ही करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ सिंपल मेथड में आपको हर बार इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये टाइम टेकिंग हो सकता है, ये ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हम आते हैं, अब हम बात करेंगे इक्वल अमाउंट इंटरेस्ट पर। जो भी पार्टनर जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है तब उसके लिए कौन कौन से केसेस हैं, जो 9 केसेस हैं उनको हम समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब हम इक्वल अमाउंट जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं उस बेसिस पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया था कि 9 केसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है ये मंथली जो विड्रॉ होता है। ठीक है, तो केस फर्स्ट जो है मंथली है, मंथली ड्राइंग होगी और ये स्टार्टिंग में होगी। तो ये केस फर्स्ट है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग ऑफ दी मंथ होती है और इसमें एवरेज कैसे निकालते हैं कि जैसे किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट को मतलब पहली तारीख को विड्रॉ किया गया है अमाउंट, तो अब हम देखेंगे कि जब फर्स्ट डेट को विड्रॉ किया गया उसके बाद से कितने मंथ रह रहे हैं, तो पता चलेगा कि 12 मंथ्स रह रहे हैं, अभी भी स्टिल 12 मंथ्स आर रिमेनिंग, तो 12 हो जाएगा। फिर लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट विड्रॉ की जाएगी उसके बाद में, क्योंकि वो भी फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ही की जाएगी, तो उसके बाद कितने मंथ रह जाएंगे, तो 1 मंथ रह जाएगा और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 6.5 मंथ्स। यहाँ पर ये जो 0.5 है इसका मतलब है कि हाफ मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ्स एंड हाफ मंथ्स। तो अब जैसे इसको एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसमें अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ड्राइंग की है वो 1 अप्रैल को ली गई है, तो वहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो स्टिल 12 मंथ्स आर रिमेनिंग, तो यहाँ पर वो 12 मंथ्स हो जाएंगे। और फिर जो इसका जो लास्ट मंथ होगा जो कि 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, मार्च इसका लास्ट होता है, तो 1 मार्च को जो विड्रॉइंग की जाएगी वो उसके बाद देखा जाएगा तो 1 मंथ तब भी रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 1 हो गया और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये एवरेज जो है वो पीरियड आ गया, ये एवरेज पीरियड है ड्राइंग का। तो इस तरह से अभी हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कैसे सब कैलकुलेट किए जाएंगे। अब केस 2 की बात करें, ये केस फर्स्ट हो गया। केस 2 में क्या होगा, मिडिल ऑफ द मंथ अगर करें, मिडिल ऑफ द मंथ जो है वो ड्राइंग होगी। कोई भी मंथ होता है जैसे कि 15 डेट को हुई ड्राइंग, ठीक है, तो 15 तो डेज़ निकल जाएंगे, उसके बाद में कितने मंथ रह जाएंगे तो हमें पता चलेगा 11.5 मंथ्स आर स्टिल रिमेनिंग। तो और उसके बाद में जो लास्ट ड्राइंग होगी उसमें कितने मंथ रह जाएंगे, उसमें हाफ मंथ रह जाएगा जिसे हम 0.5 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 12 मिलेगा। 12/2 मीन्स हो जाएगा 6 मंथ्स हो जाएगा पूरा। ठीक है, और ये हो गया हमारा केस 2 जो कि है मिडिल ऑफ द मंथ। और इसी तरह से आएगा केस 3। ठीक है, केस 3 आ जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड केस है वो है एंड ऑफ द मंथ। तो इस केस में देखिए क्या होगा कि जब एंड होगा तो 1 मंथ तो चला गया, पूरा 1 मंथ खत्म हो गया, तो बचे कितने हमारे पास 11 मंथ्स ही रह जाएंगे। प्लस फिर चूँकि एंड में हो रहा है तो इसलिए जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके बाद भी कोई भी डे भी नहीं रहेगा ना तो मंथ रहेगा, कोई भी मंथ नहीं रह जाएगा, तो यहाँ पर 11.2 रह जाएगा और ये मिलेगा हमको 5.5 मीन्स 5.5 मंथ्स। तो ये जो एवरेज पीरियड आया वो 5.5 मंथ्स का आया और ये 6 मंथ्स का और ये 6.5 का। तो ये तो मंथली ड्राइंग्स हैं, ये जो सारी थी ये मंथली ड्राइंग्स थी। अब हम आएंगे जो कि केस 4 होगा, ठीक है, वो होगा क्वार्टरली पर। क्वार्टरली ड्राइंग्स जो होंगी वो यहाँ पर 4th केस में देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। स्टार्टिंग जब कोई ड्राइंग जैसे कि किसी भी मंथ के फर्स्ट में करी जा रही है और यहाँ पर ये क्वार्टरली ड्राइंग्स चल रही हैं, तो क्वार्टरली का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, तो हमको मिलेंगे 3 मंथ्स।
तो ईयर की अगर बात करें पूरे साल की, तो उसमें 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो जब यहाँ पर किसी भी मतलब मंथ में, जैसे 1 अप्रैल को विड्रॉ किया गया अमाउंट, तो वहाँ पर आप देखें तो कितने मंथ रह जाएंगे, 12 मंथ रह जाएंगे। और फिर जब लास्ट ड्राइंग की जाएगी तब कितने मंथ रह जाएंगे, तो 3 मंथ रह जाएंगे, क्योंकि क्वार्टरली चल रहा है ना, तो 3 मंथ का चल रहा है, 4 क्वार्टर्स हो रहे हैं, तो लास्ट में 3 मंथ रह जाएंगे लास्ट ड्राइंग में। तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल बन रहा है 15/2 मीन्स 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स इसका मतलब हो रहा है। तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम केस 5 की बात करें, तो केस 5 में क्या होना है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, सॉरी ये यहाँ पर मंथ नहीं रहेगा, ये यहाँ पर क्वार्टर रहेगा, क्योंकि ये क्वार्टरली हो रहा है। तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर में जब हम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर 3 मंथ्स का होगा, और 3 मंथ्स का हाफ हुआ 1.5 मीन्स 1 मंथ एंड हाफ मंथ। तो ये हमारे निकल जाएंगे जब हम फर्स्ट करेंगे, सॉरी मिडिल में करेंगे, तो ये 1.5 मंथ्स जो है वो हमारे निकल जाएंगे, बचेंगे कितने, 10.5 मंथ्स रह जाएंगे, ठीक है। और जब इसी तरह से लास्ट ड्राइंग की जाएगी, तो वहाँ पर 1.5 मंथ्स रह जाएंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये टोटल बनेगा जा करके 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स अपॉन 2 मीन्स 6 मंथ्स, जो एवरेज पीरियड आएगा वो 6 मंथ्स का आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा लास्ट, यानी इसका क्वार्टरली का लास्ट है, ये 0.6 केस है। तो इसमें क्या होगा कि एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। तो एंड ऑफ द क्वार्टर मीन्स हुआ कि क्वार्टर के लास्ट में करेंगे, तब हमारे पास कितने मंथ रह जाएंगे, 9 मंथ्स रह जाएंगे। और फिर जब लास्ट में जो लास्ट ड्राइंग होगी, वो उसके लिए भी हमारे पास कोई मंथ्स नहीं रह जाएगा, तो इसलिए 0 होगा, और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2 उससे आएगा 4.5 मंथ्स, ये होगा एवरेज पीरियड, ठीक है। तो क्वार्टरली में इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब ये तो 6 केसेस हो गए। अब यहाँ पर आ रहा है कि जो ड्यूरेशन आ रहा है ड्राइंग का, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग। अब इसको ये कंसिडर करना है कि जो ड्राइंग होगी वो 6 मंथ्स में ही होगी, ठीक है। ड्राइंग जो होगी वो 6 मंथ्स में ही होगी, यानी 6 मंथ्स का एक ड्यूरेशन लेकर के चलेंगे। एक साल में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम जो ड्यूरेशन लेकर के चल रहे हैं वो 6 मंथ्स का ही ले रहे हैं, कि 6 मंथ्स में ही ड्राइंग की गई है। तो इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा, तो ये केस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे होगा कि इसमें भी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो यहाँ पर देखिए जब 6 मंथ का ड्यूरेशन लेकर के चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में जब ड्राइंग की जाएगी, तो हमारे पास कितने मंथ्स रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। और फिर जब लास्ट वाला ड्राइंग की जाएगी, तो वहाँ पर 1 मंथ रह जाएगा, बचेगा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 मीन्स 3.5 मंथ्स का ड्यूरेशन, ये एवरेज पीरियड हो गया, एवरेज। और इसी तरह से जो इसका सेकेंड पॉइंट होगा, मिडिल ऑफ द मंथ जब करेंगे इसको, तो वहाँ पर हमारे पास कितना टाइम रह जाएगा, वो होगा 5.5 मंथ्स, और प्लस लास्ट वाली जो ड्राइंग होगी वो 0.5 होगी, और ये इस तरह से 2, तो ये टोटल होगा 6/2 मीन्स 3 मंथ्स का एवरेज पीरियड निकल करके आएगा इसका। इसी तरह से एंड ऑफ द मंथ की बात कर लें, तो यहाँ पर क्या होगा, जब लास्ट मंथ होगा तो वहाँ पर हमको 5 मंथ्स ही मिलेंगे, और जो लास्ट ड्राइंग होगी उसमें कोई भी मंथ नहीं होगा, ये डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड हो गया। तो इस तरह से ये एवरेज पीरियड्स कैलकुलेट हो गए। और अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, जो कि 9 मंथ्स का ड्यूरेशन, जैसे ये 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, वहाँ पर 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, उसको हम देखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो केस 7 है उसमें 6 मंथ्स का ड्राइंग हो रहा है टोटल ड्यूरेशन जो है, तो यहाँ पर केस 8 में जो ड्यूरेशन है वो ड्राइंग्स की ड्यूरेशन कितनी हो रही है, 9 मंथ्स की, ठीक है। 9 मंथ्स की ड्राइंग्स हो रही है। तो अब इसमें भी उसी तरह से करेंगे स्टार्टिंग, तो फर्स्ट पॉइंट होगा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। और एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये सब इक्वल अमाउंट्स के लिए हो रहा है, ठीक है। ये सब जो कैलकुलेशन है, एवरेज पीरियड निकाला जा रहा है, ये सब इक्वल अमाउंट्स जो विड्रॉ किया जा रहा है उसके लिए हो रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ्स की बात करें अगर यहाँ पर, तो इसका एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे तो 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है, तो 9 मंथ्स ही रह जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में कितना रह जाएगा, 1 मंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5 मंथ्स का टाइम आ जाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे कि मिडिल ऑफ द
तो यहाँ पर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे मिडिल। तो मिडिल में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल ड्यूरेशन 9 मंथ्स का है, तो मिडिल का मतलब हुआ हाफ मंथ आपका निकल जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 8.5 मंथ्स। ठीक है, और फिर लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी उसके लिए हमारे पास 0.5 मंथ्स रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एवरेज पीरियड के लिए, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 9/2 मीन्स 4.5 मंथ्स। ठीक है, ये 4.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड निकल करके आएगा। अब हम लास्ट पॉइंट पर अपने आते हैं, एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड ऑफ द मंथ में। तो जब हम 9 मंथ की ड्यूरेशन लेकर के चल रहे हैं, तो लास्ट में किसी हर मंथ की लास्ट में विड्रॉ अमाउंट किया जा रहा है, तो बचेगा हमारे पास 8 मंथ। ठीक है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट को विड्रॉ करने में जो टाइम रह जाएगा वो होगा 0 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ अमाउंट जो है विड्रॉ किया जा रहा है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8/2 मीन्स 4 मंथ्स का एवरेज पीरियड निकल कर आएगा। इतना ये इस तरह से जो इक्वल अमाउंट होता है उसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब एक केस लास्ट आता है 9th केस, उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी रहेगी ड्राइंग की, उसमें अगर जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई भी इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग जो है वो 10% के हिसाब से लिया जा रहा है, 10%, तो एक लगा रहता है पर एनम। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है या इस तरह से भी राइट किया जा सकता है, शॉर्ट में पी और ए, इस तरह से भी। ठीक है, तो ये एक बात होगी। और दूसरी बात हुई कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लिखा हुआ है 10% ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं कि केस 9 की सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर पर एनम लिखा हुआ है और सिर्फ परसेंट लिखी हुई, एनम नहीं लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे, तो टाइम कंसीडर करने के लिए जो एवरेज पीरियड है, तो इस सिचुएशन में 12 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे पूरा। ठीक है, यानी कि जो एवरेज पीरियड है उससे डिवाइड नहीं किया जाएगा। अब हम आगे इसको जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि ये क्या है इसका सिचुएशन। ठीक है,